नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मधुकर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मेंस को अगर आप निकालना चाहते हैं या मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपने बहुत ही बेहतरीन चुनी है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि पहले एमसीक्यू करें या पहले सब्जेक्टिव करें। सर टाइम मैनेज कैसे करें? सर 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखे? सर सिलेक्शन के लिए रियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न से लेके मैनेजमेंट फॉर्मूला, एमसीक्यू वर्सेस सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी और आंसर राइटिंग की टेक्निक और सिलेक्शन एश्योर के लिए साइंटिफिक प्लान, जो कि आप लोगों को पूरा सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। तो ये अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो बिलीव मी 4 से 5 गुना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए मैं आपको वीडियो को पार्ट्स में बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है आपको एग्जाम पैटर्न को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी ही नहीं पता, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पैटर्न ही नहीं पता। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में पहले ईएमआरएस को समझ लेते हैं। ईएमआरएस जिसका आपका टोटल मार्क्स रहेगा 100, 3 घंटे का पेपर रहेगा और पेपर में आपके 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 रहेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 15 और ऑब्जेक्टिव आपके 40 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो एमसीक्यू आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे थ्योरी वाले, यानी कि सब्जेक्टिव, जो कि आपको टोटल मिला के देंगे 4 नंबर के हिसाब से 60 मार्क्स। तो कि 15 क्वेश्चंस 4 नंबर के, टोटल 60। तो 60% वेटेज जो है सब्जेक्टिव का है ईएमआरएस में, इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात कर लेते हैं केवीएस एनवीएस के पैटर्न की। तो केवीएस एनवीएस का जो पैटर्न है उसमें समय आपको दिया है 2.5 घंटे, टोटल मार्क्स आपके 100 हैं। और एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 60 एमसीक्यू, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 60 मार्क्स आपके एमसीक्यू के। और बात करें इसमें तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 40% क्राइटेरिया सब्जेक्टिव का केवीएस एनवीएस में, 60% क्राइटेरिया आपका ईएमआरएस में रखा गया है। तो अगर दोनों ही केसेस में हम देखें तो सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन अगर आपको कोई दिलवाएगा तो आपको सब्जेक्टिव ही दिलवाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। अब इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपके प्रॉपर स्ट्रेटजी की। पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल यही है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें स्टेप बाय। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले 2 मिनट दो, पेपर को पूरा स्कैन करो अच्छे तरीके से कि पेपर का लेवल क्या है, सब्जेक्टिव ईजी है या एमसीक्यू ईजी है, मॉडरेट है या फिर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। इस 2 मिनट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना है। दूसरा स्टेप, अटेम्प्ट करने के दौरान आप एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करो। जी हाँ, मेरी राय रहेगी आपको कि एमसीक्यू आप पहले अटेम्प्ट करा। 40 मिनट आप एमसीक्यू में देना केवीएस और एनवीएस के लिए, और 35 मिनट लगभग आप ईएमआरएस में देना एमसीक्यू के लिए। क्योंकि दोस्तों दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। अब तीसरा स्टेप रहेगा आपका सब्जेक्टिव का। हाँ, अब हमको सिलेक्शन पे फोकस करने के लिए सब्जेक्टिव में किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो टाइम एलोकेशन जब मैं आपको बता रहा हूँ, ईएमआरएस के लिए आपके 100 मिनट्स आपको रखने हैं कम से कम सब्जेक्टिव के लिए। जी हाँ, 100 मिनट में आप सब्जेक्टिव रखेंगे और 75 मिनट्स आप रहेंगे पार्ट 3 और 4 मार्क्स के जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे उनके लिए। सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को बताया कि पहले आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप रिटर्न के हिसाब से चलेंगे। अब जब आप मेंस लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पैराग्राफ में लिखते हैं, ज़्यादातर वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ को आपको फॉलो नहीं करना है। एक करेक्ट फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ 4 नंबर के लिए क्या रहना चाहिए। देखिए, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिखिए, उसमें 3 से 4 की पॉइंट्स लिखिए, शॉर्ट कंक्लूजन भी ऐड करिए, और उसी के साथ साथ में आपको अगर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि जिसमें डायग्राम है तो डायग्राम भी बना दीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
क्वेश्चन है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एक्सरसाइज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो आप लिखेंगे इंक्रीज हार्ट रेट एफिशिएंसी, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब इसमें कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड एफिशिएंट। और फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। एग्जामिनर को एक्चुअली में क्लियर पॉइंट्स ही चाहिए, वो इन्हीं को देख के आपके चारों पार्ट को देख के ही मार्क्स देगा। आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है। अब इस क्वेश्चन को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। याद रखना दोस्तों, एक ही भाषा चुनना, या तो हिंदी या इंग्लिश। प्रॉपर जाओ या तो इंग्लिश में या हिंदी में। बहुत लोग मिक्स करने के लिखने की कोशिश करेंगे, तो मिक्स मत लिखना। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जिसमें हम स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% मदद करेगा। दोस्तों सिलेक्शन जो है नॉलेज से नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स भी रह जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो प्रिपरेशन से होता है और प्रॉपर प्लानिंग से होता है। साइंटिफिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन होता है। तो कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको फॉलो करो। जैसे कि आप लोग जब भी आप लिखेंगे कोई भी चीज़, तो हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स जो है उनको हाईलाइट करना है। आप 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, एक ब्लू और एक आपका ब्लैक, और बॉल पेन होने चाहिए, याद रखना। तो आप नंबरिंग में लिखो या फिर आप एरो बनाओ, की पॉइंट्स में लिखो चीज़ों को, और जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पे आप डायग्राम बना सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इन सब में विजुअल्स से एग्जामिनर जो है वो बहुत इंप्रेस होगा। तो ये सारी टिप्स हैं, इनको फॉलो करना आप जब भी मेंस लिखेंगे तब। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। EMRS मान लो आपका 3 घंटे का है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो 40 मिनट आप MCQ को देंगे, फिर आप सब्जेक्टिव पे 100 मिनट 100 मिनट आप MCQ के लिए देंगे। अब रिवीजन के लिए आप 20 मिनट रखेंगे अलग से। अब बात करते हैं NVS की, तो NVS का एग्जाम आपका 2.5 घंटे का है, तो MCQ को आप 35 मिनट देंगे और सब्जेक्टिव के लिए लगभग 75 मिनट रखेंगे। रिवीजन के लिए आप 15 मिनट रखेंगे, तो 15 से 20 मिनट इनफ रहेगा। आप इसमें ऊपर नीचे कर लेना, जिस हिसाब से भी आपका एग्जाम जाए, अपनी स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, स्पेलिंग चेक जरूर कर लेना आप। और ये जब रिवीजन का पार्ट रहेगा लास्ट में, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, तब आपको क्या करना है कि आप चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, और जो जहाँ जहाँ आपने कोई भी चीज़ करी है उसको हाईलाइट कर देना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर डाल देना। की पॉइंट्स में आपने एरो नहीं लगाए, एरो लगा देना। यही होता है रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं आपके 6ठे पार्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन टॉपिक्स पर फोकस कर लेना। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। ड्रग एब्यूज, अल्कोहल, ओबेसिटी, टोबैको, इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी ऑन मोटिवेशन, लर्निंग, पर्सनैलिटी, एंजाइटी, एजुकेशन कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यह टॉपिक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और स्पेशली आपके एग्जाम में तो ये सिलेबस के मेन हिस्से हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन चाहिए तो आप KVS, NVS, EMRS इन सभी के लिए सीरियस हैं तो हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 2 से 3 घंटे की होती है, जिसमें आपके MCQs और PYQ प्लस में सब्जेक्टिव की हम तैयारी करवाते हैं। डेली के आपके 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हम देते हैं, और आपको मेंस के हिसाब से ही तैयारी करवा रहे हैं। पूरे सिलेबस का रिवीजन अभी दोबारा से चालू होने वाला है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में दोस्तों, आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली लिखो, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज तो सभी हैं इंटेलिजेंट मैंने कहा, इंटेलिजेंटों का सिलेक्शन कभी कभी नहीं भी होता है। सिलेक्शन उसका हो जाता है जो प्रैक्टिस करता है, जो तैयारी करता है। तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाए रखो। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और अगर आप लोगों को हमारी बुक लेनी है KVS, NVS और EMRS के लिए स्पेशली टारगेट करते हुए, तो आप
KVS NVS बुक बाय मोनू मधुकर गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जाके परचेज़ करो, उसके रिव्यूज़ देखो पहले, फिर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ में सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी है और पूरी कंप्लीट थ्योरी और MCQs भी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।